हेलो फ्रेंड्स, जैसे सभी लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर प्रीफिक्स ऑफ नेगेटिव लेटर्स। प्रीफिक्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और प्रीफिक्स कई तरीके से होते हैं, लेकिन इनके सिर्फ एक टाइप्स को लिया गया है जो हमेशा नेगेटिव सेंस देते हैं, नकारात्मक अर्थ जो देते हैं उनका सिर्फ सिलेक्शन किया गया है यहाँ। तो चलिए समझते हैं प्रीफिक्स क्या होता है। प्री मीन्स होता है पहले, यानी पूर्व। फिक्स माने जो किसी वर्ड के पहले आकर फिक्स हो जाए और उसके अर्थ को पूर्णतः चेंज कर दे, परिवर्तन कर दे, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ निगेटिव लेटर्स को लिया गया है, एक या दो जो अक्षर होते हैं और उनका निगेटिव सेंस होता है। जैसे अर्थ में यहाँ आप देख पा रहे होंगे नहीं, ना हो, मत, उल्टा, हटाना तथा बुरी तरह से। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है, प्रीफिक्स इन। इन से हमारा जो बनने वाला वर्ड है वह है इनकम्प्लीट। पहले तो आप ये जानते हैं कि कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना। जैसे उसके पहले प्री फिक्स लगा, इनकम्प्लीट हो गया पूरा ना करना, यानी अपूर्ण। करेक्ट मीन्स होता है शुद्ध, सही। इन लग गया तो अकरेक्ट, यानी इनकरेक्ट माने जो शुद्ध ना हो, जो सही ना हो। जस्टिस मीन्स न्याय, सभी जानते हैं। इनजस्टिस विजुअल, दृश्य होता है जो दिखाई पड़े आँख से। इनविजिबल, इन लग गया तो निगेटिव सेंस हो गया उसका, जो आँख से न दिखाई पड़े। इसी तरीके से क्रेडिबल है। नेक्स्ट में देखते हैं दूसरे नंबर पर है इम। इम से बनने वाले आप देखें वर्ड क्या है, मोरल। मोरल के बाद मोरल आप जानते हैं नैतिक को बोलते हैं, जो हमें नैतिक ज्ञान होता है, नैतिक हमारी शिक्षा होती है, नैतिक पहचान होती है, उसको मोरल बोलते हैं। उसके पहले इम लग गया तो अनैतिक। फिर मॉर्टल मीन्स होता है मरणशील, इम लग गया तो अमरणशील, यानी जो अमर जिनको बोला जाता है। पॉसिबल हर कोई जानता है, पॉसिबल मीन्स संभव होता है, उसको इम्पॉसिबल कर दिया आपने तो अर्थ में पूरा वेरिएशंस आ गया, असंभव। इसी तरीके से इम्प्योर भी है और इम्पर्सनल भी है। नेक्स्ट में देखें थर्ड नंबर पे इल। इल का भी निगेटिव सेंस है। जैसे लीगल मीन्स होता है कानूनी तरीके से, वैध तरीके से, जो हमारे लिए जायज़ हो। लेकिन इलीगल मीन्स हो जाता है नाजायज़, जो वैध ना हो, जो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ना आता हो, उसे हम इलीगल कहते हैं। इसी तरीके से इलिजिबल भी हो। एलिजिबल माने जो अस्पष्ट हो, इल आ गया निगेटिव सेंस हो गया, जो अस्पष्ट ना हो। फिर आपका इलिटरेसी है। तो आप लिटरेसी मीन्स जानते हैं पढ़ा लिखा होना है, लिटरेचर विद्वान व्यक्ति होना। लेकिन इल लग गया निगेटिव सेंस हो गया, जो पढ़ा लिखा ना हो, यानी विद्याहीन व्यक्ति। फिर इसी तरीके से इर्रेलेवेंट भी है। इर्रेलेवेंट आपका जो है यहाँ इलिबरल है, सॉरी थर्ड में इलिबरल है। इलिबरल का क्या तात्पर्य होता है, जो व्यक्ति कंजूस हो, जो है किसी भी काम के लिए या पैसे में कंजूस हो। फ़ोन नंबर पर देखेंगे इर। किसी के पहले अगर आई आर आ जाता है तो वो भी उसको निगेटिव बना देता है। जैसे रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होना, जवाबदेही देना, तो इर्रेस्पॉन्सिबल हो गया। रेगुलर मीन्स होता है नियमित। नियमित आप पढ़ने जाते हैं, नियमित आप काम को करते हैं। लेकिन इर लग गया इर्रेगुलर तो अनियमित हो गया आपने। रेशनल मीन्स होता है परमेय, इर लग गया तो अपरमेय हो गया। इसी तरीके से इर्रेलेवेंट, जो इर्रेलेवेंट माने होता है बेमतलब का, बेजोड़, जिसका कोई जोड़ ना हो। फिर आ गया आपका अन। अन से हम सभी लोग परिचित हैं। अन का हमेशा नेगेटिव सेंस ही होता है। जैसे हैप्पी, प्रसन्नचित रहना, अनहैप्पी, नाराज़ रहना। लकी, भाग्यवान, अनलकी, दुर्भाग्य जिसका चलता हो। फिर लिमिटेड, जो सीमित हो। अनलिमिटेड, जो सीमा, जिसकी कोई सीमा न तय की गई हो। अनेबल, अनजस्ट, इसी तरीके से ये जस्ट है। फिर डिस। डिस भी एक प्रीफिक्स है। और लाइक मीन्स पसंद करना, डिसलाइक माने होता नापसंद करना। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है, उसके पहले डिस प्रीफिक्स आ गया तो डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान होता है। एग्री मीन्स सहमत होता है, डिसएग्री आ गया तो असहमत हो गया। ऑर्डर मीन्स होता है अनुमति देना या क्रमवार होता है, डिसऑर्डर हो गया जो क्रम में न रखा गया हो। प्ले आप जानते हैं, तो ये आपका डिस्प्ले आ गया। डिसअपीयर जो है हो जाएगा। यहाँ डिस्प्ले भी होता है जो दिखाने के योग्य होता है, लेकिन इसका पॉजिटिव सेंस हो जाएगा। यहाँ डिसअपीयर था, आप यहाँ पे डिसअपीयर कर सकते हैं। तो अपीयर मीन्स दिखाई पड़ना, डिसअपीयर। ओके। नेक्स्ट में आपका 7वें नंबर पर देखेंगे मिस। यूज मीन्स प्रयोग करना, मिस यूज जो प्रयोग जिसका न किया गया हो काफ़ी लंबे समय से। लीड मीन्स होता है नेतृत्व करना, मिस लीड जो नेतृत्वहीन हो।
गाइड मीन्स होता है पथ प्रदर्शक, जो सही रास्ते पर चलने वाला हो। मिस गाइड, जो मार्ग से अपने विचलित हो गया हो, गलत रास्तों पर चला गया हो, मिस गाइड उसको बोलते हैं। फिर मिस बिहेव, बिहेव मीन्स होता है व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार, तो मिस हो गया। इसी तरीके से मिस फॉर्च्यून। लास्ट में देखेंगे ए भी निगेटिव सेंस देता है। बहुतायत संख्या में नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ के पहले, जैसे थीस्ट, थीस्ट माने होता है आस्तिक। ए पर्सन हु बिलीव इन गॉड, ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखने को बहुत मिलता है। ए पर्सन हु बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है, उसे हम आस्तिक बोलते हैं। जो भगवान के ऊपर डिपेंड रहता है, भगवान की सर्वोच्च सत्ता पर भरोसा करता है, उसे हम आस्तिक बोलते हैं। लेकिन उसके पहले जब ए लग गया तो एकदम इसका अपोजिट वर्ड हो गया, नास्तिक। ए पर्सन हु बिलीव इज नॉट गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के ऊपर विश्वास ही न करता हो, भगवान को मानता ही नहीं हो, उसे हम कहते हैं अथीस्ट, यानी नास्तिक, जो ईश्वर पर भरोसा न करे। इसी तरीके से पैथेटिक होता है। पैथेटिक माने होता है संवेदनशील होना, दयावान होना। लेकिन ये लग गया तो ये हो जाता है उदासीन हो जाता है, यानी किसी के प्रति कोई दया का भाव न दिखाना, उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को यह जो है स्लाइड पसंद आ रहा होगा। इसी तरीके से प्रीफिक्स और सफिक्स और भी आपको मिलते रहेंगे। यदि चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो तो वेलकम इकरा सेंटर चैनल का नाम है, आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। ओके, वॉचिंग फॉर, थैंक्स, टेक केयर।